इस समय एक बीमारी महिलाओं में बहुत अधिक फैल रही है। उसका नाम है पीसीओडी। छाती पे बाल, नाभि पे, जांघों पे इतनी भयंकर बुरी तरह से ये काम करती है। सफेद पानी, लिकोरिया, वाइट डिस्चार्ज, एक ऐसी बीमारी जो समय के साथ आपकी हड्डियों को निचोड़ के रख देती है, हड्डियों को खोखला कर देती है। तो इस समय एक बीमारी महिलाओं में बहुत अधिक फैल रही है। उसका नाम है पीसीओडी। 10 बच्चियां या महिलाएं सड़क पे चलती हैं, 5 या 6 बच्चियों या महिलाओं को वो बीमारी है। होता क्या है, माहवारी समय पे नहीं आती, समय पे आती है तो खुल के नहीं आती, दाग लग रहे हैं बच्चियों में। अगर आ रही है 2-2, 3-3 महीने बाद आती है, कोई समय फिक्स नहीं है। और धीरे धीरे करके शरीर में मोटापा, बालों का झड़ना, महिलाओं में झाइयाँ, बहुत सारी चीजें बदलाव होने लगती हैं। अब मुझे बताइए, देखिए खुल के बोलें, कितने लोग यहाँ ऐसे हैं जिन्हें महीने में दिक्कत है या महीना समय पे नहीं आता, दिन चढ़ते हैं या आगे पीछे आता है। शर्म नहीं करनी। वो कहावत है ना, जिन्हें कितनी शर्म उधे फुट्टे करम, वो फैक्ट है। क्योंकि देखो आज आपके पास मौका है अपनी प्रॉब्लम को बताने का। बताइए, कोई ऐसा हो ही नहीं सकता, यहाँ इतनी लेडीज बैठी हैं कि किसी को दिक्कत ना हो। कोई भी ऐसा बोलेंगे नहीं हम, आपको है। अच्छा मुझे बताओ, क्या दिक्कत होती है आपको? मंथली प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है उसमें? समय समय पे नहीं आता है, ठीक है। और कितना गैप हो जाता है आपको? जैसे 1 महीना आ गया, उसके बाद ऐसा होता है कि 2-3 महीने नहीं आ रहा होता है आपको। बाल झड़ते हैं आपके? अब झड़ने लगे हैं, ठीक है। और जब आता है तो टाइम से खुद से आ जाता है या कोई दवाई लेते हो? दवाई नहीं लेते, ठीक है। और कोई जैसे महीने में दिक्कत है? देखो इसमें क्या होता है, अधिकतर बच्चियों में लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, दिनचर्या की वजह से उनके यहाँ पे अंडाशय में छोटी छोटी गांठें बनने लगती हैं। उनके शरीर के हार्मोन, हार्मोन क्या है? मसाले। जैसे हर कोई लेडी जो सब्जी बनाती है सेम मसालों का इस्तेमाल करती है, लेकिन सबके हाथ का स्वाद अलग है। ऐसे महिला का शरीर सही तरह से काम करता है, पर उसमें जो हार्मोन है वो समय समय पर या तो अपनी मात्रा से अधिक या अपनी मात्रा से कम हो जाते हैं। तो कोई बात नहीं, जिनमें भी महीना चढ़ के आता है, जैसे आप हो, अब आपको करना क्या है? पहली चीज आप घर से शुरू करोगे। जैसे दूध, दही, छाछ, ये अभी नहीं लेना है। कैल्शियम को आप लेना कम करोगे। और घर पे क्या करना है? धनिया है आपके घर में, साबुत धनिया, जीरा है, कलौंजी है और मेथी दाना, सबको बराबर मात्रा में 1/4 चम्मच लेके 1 चम्मच ले लिया। 1 गिलास पानी में रात को भिगो के रखना है और सुबह उठ के खाली पेट उस पानी को पी लो। ये जो आपका महीना 2-3 महीने बाद आता है, उसको धीरे धीरे समय पे लाने में मदद करेगा। दूसरा, आपने अल्ट्रासाउंड करवाना है। अब जब मैं समझा दूंगी आप मेरे से लिखवा लेना, ठीक है। और फिर उसका ट्रीटमेंट हम कर देंगे और ठीक हो जाओगे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप पीसीओडी को ठीक नहीं कर सकते। लोगों के मन में ना इसको लेके डर हो गया, क्योंकि आज भी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे बच्चे को माहवारी में दिक्कत हो तो माँ ना केमिस्ट के पास जाती है और उसे बोलती है, भैया मेरी बच्ची को महीना नहीं आया, कोई ऐसी दवा दे दो। और वो 5 दिन की गोली दे देता है। बच्चा खाता है, महीना आता है, लेकिन वो उसे बताने नहीं देते उन चीज़ों का कितना साइड इफेक्ट है। बच्चों के शरीर में बाल आने लगते हैं, जैसे पुरुषों में दाढ़ी होती है, इतने इतने बाल, छाती पे बाल, नाभि पे, जांघों पे, इतनी भयंकर बुरी तरह से ये काम करती है। लेकिन आयुर्वेद में आराम से आप ठीक कर सकते हो, और कुछ लोगों में तो घरेलू चीजों से ही ठीक हो जाती है अगर आप अपना खान पान बदल दो। अच्छा, मैं जो दूसरी बीमारी आ रही हूँ ना, सबने खुल के बताना है
क्योंकि नहीं बोलती। इसमें तो मैं ये कहूँगी कि महिलाएं 15-15, 20-20 साल से परेशान हैं। कौन सी ऐसी बीमारी है? बताइए। सफेद पानी, लिकोरिया, वाइट डिस्चार्ज, एक ऐसी बीमारी जो समय के साथ आपकी हड्डियों को निचोड़ के रख देती है, हड्डियों को खोखला कर देती है। महिलाओं की योनि में अलग तरह का स्राव होता है। हमारे शरीर का अपना एक वातावरण है। अगर महीने से 3-4 दिन पहले या 3-4 दिन बाद वो स्राव होता है, चाहे वो सफ़ेद रंग का, पानी की तरह, चिपचिपा, गाढ़ा, फटे हुए दूध की तरह, या पीले रंग में गांठें जमना, या हरे रंग में, कई महिलाओं में लाल रंग में स्राव होता है और महिलाएं ये चीज़ बताती नहीं है। यहाँ भी मैं बोलूँगी ना, कुछ के मन में लगेगा यार ये कैसे बोल रही है, ये क्यों बोल रही है। लेकिन अगर हम लक्षणों को बताएंगे नहीं, किसे कैसे पता चलेगा कि ये दिक्कत इतनी इस तरह से भी होती है। बच्चियां यहाँ पे हैं, महिलाएं हैं। पहले मुझे बताइए किस किस को सफ़ेद पानी की दिक्कत है? हाथ खड़ा करिए। आपको है। और बोलिए, हिम्मत करनी है। आपको है। और यहाँ किसी को? आपको है। और अब मुझे बताना, जिन्होंने बोला कि मुझे है, क्या आपके कमर के इस हिस्से में हमेशा दर्द रहता है? रहता है। जांघों में दर्द रहता है? थोड़ा सा काम करने के बाद कमजोरी आती है? आती है। क्यों? क्योंकि सफ़ेद पानी, जो भी आप खाना खा रहे हो, जो तत्व आपके शरीर में उचित मात्रा में चाहिए थे मिले, आपने खाना खाया, लेकिन आपकी हड्डियों को जो तत्व जाने चाहिए थे, जो खाना चाहिए था, वो नहीं पहुंचा। वो शराब के रूप में बाहर निकलता गया। और जब लगातार शराब होता है, धीरे धीरे करके आपकी हड्डियां खोखली हो जाती हैं और एक समय के बाद महिला में शारीरिक विकास रुक जाता है। वो महिला कितना भी खाना खा ले, उसका वजन नहीं बढ़ता, कितनी भी कोशिश कर ले। देखो, सफ़ेद पानी पे जब मैंने काम करना शुरू किया था, तो मैं रिसर्च में हूँ, मैं अपना रिसर्च करती हूँ। मैंने ऐसे अलग अलग इलाकों में जाना शुरू किया और मैंने देखा कि महिलाएं 20 साल से दवा खा रही हैं, 25 साल खाती हैं, ठीक होता है, फिर वही स्थिति, खाती हैं, ठीक होता है, फिर वही स्थिति। तो मैंने देखा कि ऐसी कौन सी औषधियाँ हो सकती हैं। और पिछले 1 से 1.5 साल में लगभग 1 लाख से अधिक महिलाएं हैं जिनका सफ़ेद पानी, कुछ घरेलू उपचार या कुछ जो हम दवाइयाँ जो मैंने बनाई उससे ठीक हुआ। और हम हमेशा उनको फॉलोअप रखते हैं, क्या उन्हें दोबारा हुआ? तो ऐसी ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें दवा छोड़े आज 6-6 महीने हो गए, 1-1 साल, उनको दोबारा कभी दिक्कत नहीं हुई। कब सफ़ेद पानी गर्भाशय का कैंसर, योनि में कैंसर का कारण बन जाता है, नहीं पता चलता। वो ज़रूरी है। अब जिनको भी सफ़ेद पानी की शिकायत है, अब करना क्या है? अब आते हैं हम समाधान पे। इलायची सबके घर में है। हरी इलायची हम किस लिए खाते हैं? स्वाद के लिए, खुशबू बढ़िया है। लेकिन वो इतनी सी इलायची एक एंटीबायोटिक जैसा काम करती है। उसके जो गुण हैं वो ऐसे हैं कि वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करने में मदद करते हैं। जिन भी लोगों में, जिन भी औरतों में योनि से अलग अलग तरह का शराब होता है, चाहे वो सफ़ेद पानी, वो धीरे धीरे करके शराब को कम करता है। मानो किसी में गाढ़ा है, वो पतला होगा, किसी में गोंद की तरह इतनी इतनी चिपचिपी बॉल निकलती हैं, जैसे बॉल होती है ना बच्चों की, हम बॉल से, वैसे इतनी इतनी गांठें बन जाती हैं और वो सख्त होती हैं, कईयों में मुलायम, लेकिन उन्हें पता नहीं होता। मम्मी पापा कोई डिस्कस नहीं करते। 2 हरी इलायची रोजाना सुबह खाली पेट बिना ब्रश किए सबसे पहले उठ के वही खाना है, चबा के, ऊपर से आप पानी पी लीजिए। पहली चीज। चंदन के बारे में सबने सुना है। चंदन क्या काम करता है?
एक महिला के शरीर में पित्त दोष हमेशा बढ़ा होता है। चंदन का काम है ठंडक देना। पतासे होते हैं, सफेद कलर के फुलियां और पतासे। आपने क्या करना है, एक पतासा लेना है, बाजार से 50 रुपए का आप इतना सा चंदन का तेल ले लीजिए। चंदन का तेल आसानी से मिलता है। एक पतासे पे 20 बूंद चंदन की तेल की डालनी है और उस पतासे को खा लेना है, और ऊपर से आप कच्चा दूध पी लीजिए। जिन भी महिलाओं में योनि में बार बार खुजली होती है, बच्चियां जो कॉलेज जाती हैं, एक ही तरह के बाथरूम का इस्तेमाल करती हैं, उनमें ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है। पेशाब में बार बार जलन होना, जब तक हम दवा लेते हैं आराम मिलता है, फिर वैसा, और कुछ में ठीक होता है कुछ में नहीं। बहुत सिंपल है। आपको ना अमरूद के पत्ते और नीम के पत्ते, ये घर की बनाई हुई दवा है जो महिलाओं के योनि में होने वाली खुजली में आराम देती है। नीम आपके यहीं पे लगा है। नीम, आपने थोड़े से नीम के पत्ते लेने हैं और अमरूद के पत्ते लेने हैं, या बिल्व, जो बिल पत्री हम चढ़ाते हैं, बिल के पत्ते, इनका आप लेप बना लीजिए। इनका लेप बना के इसमें 1 चम्मच एरंड का तेल मिलाना है, कैस्टर ऑयल, अंडी का तेल, और इसका घोल अपनी योनि में रात को लगा के सो जाइए, अंदर की तरफ बाहर की तरफ। या फिर आप एरंड के तेल को गरम करिए और जो आपने ये चटनी की तरह लेप बनाया उसमें इसको भून लीजिए। जब ये बिल्कुल काला पड़ जाए, छान के उस तेल को किसी भी शीशी में डाल के रखिए और मालिश करिए योनि के अंदर और बाहर। कुछ ही दिन में आप देखेंगे कि जो खुजली है, जो महिलाओं में दांत खाज खुजली, ये हिस्से में, जांघों में अधिकतर देखा जाता है, कालापन पड़ जाता है, सड़ने लग जाती है, बोलती नहीं है, उसमें आपको आराम मिलेगा।